हृदय में ठाकुर जी विराजमान हों, हृदय में ठाकुर जी विराजमान करना, ये भागवत जी का उद्देश्य है। भागवत जी का और कोई उद्देश्य नहीं है। वो बात अलग है कि आप अपनी पितरों की शांति के लिए कथा करा लो, पाठ करा लो भागवत जी का, आप अपनी गृह शांति के लिए पाठ करा लो, आप अपने व्यापार वृद्धि के लिए पाठ करा लो। अगर आप इन कारणों से भागवत जी का पाठ या कथा सुन रहे हैं तो आप एक प्रकार से ये समझिए कि आप प्रधानमंत्री को बुला करके यूं कह रहे हैं हमारी गली साफ करवा दो। बताओ, अरे प्रधानमंत्री पूरे देश को साफ करने की सामर्थ्य रखते, तुम कह रहे हो गली साफ करवा दो हमारी। ये तो वही बात हो गई कि आप भागवत जी के आश्रय में आकर के और व्यापार वृद्धि हो जाए, पितृ शांति हो जाए, गृह शांति हो जाए, जे हो जाए। ये तो प्रधानमंत्री बुला करके गली साफ करवाने जैसा काम है। एक बात हमारी बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, कथा कराने से, भागवत जी का पाठ कराने से पितृ शांति होती है, पितृ मुक्त होते हैं, ऐसा पाठ करने के बाद होगा नहीं। जिस दिन आपने ये संकल्प लिया कि हमारे पितरों के लिए हमको पाठ कराना है, उसी दिन विश्वास कर लेना पितृ मुक्त हो गए। संकल्प जिस दिन मन में आया उसी दिन मुक्त हो गए। जिस दिन मन में ये भाव आया गृह शांति के लिए भागवत जी का पाठ कराना, उसी दिन गृह शांति प्रारंभ हो गई। पाठ अभी बहुत दिन है पाठ होने में। जिस दिन आपने मन में सोच लिया, विचार कर लिया, उसी दिन से काम बनने लगेंगे। हमारे वंश में सबका मन आनंदित हो जाए, इसके लिए हम कथा करा रहे हैं। तो जिस दिन सोचो, अरे भैया शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, आप कथा में आइए मत, केवल सोच लीजिए कि कथा में जाना है। जिस दिन आप ये विचार कथा में जाना, उसी दिन ठाकुर जी कृपा करने प्रारंभ कर देते हैं। ये है भागवत जी। तो ऐसी भागवत जी से हम फिर संसार क्यों मांग रहे हैं? ऐसी भागवत जी से हम यही सब विषय क्यों मांग रहे हैं? सद्यो हृदय वरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। भागवत जी से मांगना है तो श्याम सुंदर को मांगो, भागवत जी से मांगना है तो श्री ठाकुर जी की प्रेम लक्षणा भक्ति को मांगो, भागवत जी से मांगना है तो श्री वृंदावन वास मांगो, ब्रजवासीन की सेवा मांगो, ब्रज रसिकन की सेवा मांगो। भागवत जी ये देने में सामर्थ्य रखती हैं। लेकिन हम तो ठाकुर जी को छोड़ सब मांग रहे हैं भागवत जी से। सद्यो हृदय वरुध्य तेत्र कृत भी शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे, तेरी कृपा बनी रहे, तेरी कृपा बनी रहे, तेरी कृपा बनी रहे। जब तक है जिंदगी मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। हमारे अष्ट सखा एक पद गाते हैं और उस पद में कहते हैं कि भागवत जी से क्या मांगना चाहिए? यह मांगना चाहिए क्या? यह मांगू गोपी जन वल्लभ, यह मांगू गोपी जन वल्लभ, यह मांगू गोपी जन वल्लभ, यह मांगू गोपी
सब लोग गाओ। आज भागवत जी से आप सब यही मांगो जो हम गा रहे हैं, हमारे पीछे पीछे दोहराओ। यह मांगू गोपी जन वल्लभ, यह मांगू गोपी जन वल्लभ, यह मांगू गोपी जन वल्लभ, यह मांगू गोपी जन वल्लभ। मानुष जन्म और हरि सेवा, मानुष जन्म और हरि सेवा। देखो एक हमारी बात सुनो। यही मथुरा नगरी में श्री सूरदास जी महाराज विश्राम घाट पर श्रीमद वल्लभाचार्य जी के शरणागत है गए। यही मथुरा में विश्राम घाट पर श्रीमद वल्लभाचार्य जी के दर्शन करके छीत स्वामी जी शरणागत को चले गए। उन्हीं सब रसिकन के ये भाव हैं। और मथुरा में रहकर के हम या को गावेंगे तो श्री निश्चित द्वारिकाधीश जी बड़े प्रसन्न होंगे। भजन आप सब दोहराओ, भजन आप सब गाओ, वो एक बात है, पर पद तो निश्चित गाने हैं। हमारे संग में गाओ, ऊंची आवाज में गाओ, सुन सुन करके एक एक शब्द गाओ। श्री परमानंद दास जी का पद है ये। मानुष जन्म और हरि सेवा, मानुष जन्म और हरि सेवा। ब्रज बसिवो दीजो मोहे सुलभ, यह मांगू गोपी जन वल्लभ, यह मांगू गोपी जन वल्लभ, यह मांगू गोपी जन वल्लभ। श्री यमुना जल नित प्रति नहाऊं, श्री यमुना जल नित प्रति नहाऊं, श्री यमुना जल नित प्रति नहाऊं। श्री यमुना जल नित प्रति नहाऊं। मन कम वचन कृष्ण गुण गाऊं, यह मांगू गोपी जन वल्लभ, 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 यह मांगू गोपी जन वल्लभ। श्री वल्लभ कुल कोहू चेरो, श्री वल्लभ कुल कोहू चेरो। ब्रजवासिन को दास कहाऊं, यह मांगू गोपी जन वल्लभ, यह मांगू गोपी जन वल्लभ, यह मांगू गोपी जन वल्लभ। श्री भागवत श्रवण सुनू नित, श्री भागवत श्रवण
हित कहूँ अनंत न लाऊं, यह मांगूं गोपी जन वल्लभ, यह मांगूं गोपी जन वल्लभ, यह मांगूं गोपी जन और वल्लभ। यहाँ पर श्री परमानंद दास जी ने सब मांग लिया ठाकुर जी से। क्या मांगा? बोले मानुष जन्म फिर से मुझे मानव बना दीजिए, और मानव जन्म में भी एक सौभाग्य दीजिएगा। क्या? हरि सेवा, आपकी सेवा मिले। ब्रजवसी वो दीजो मोहे सुलभ, और मानव जन्म भी कहने ब्रज में देना। और क्या मांगा? श्री जमुना जल नित प्रति नहाऊं, मन वच कर्म कृष्ण गुण गाऊं, श्री वल्लभ कुल को हूं चेरो, ब्रजवासिन को दास कहाऊं। और क्या मांग रहे हैं? श्री भागवत श्रवण सुनू नित, इन तज हित कहूं अनत न लाऊं। और अंतिम पंक्ति में जो श्री परमानंद दास जी मांगते हैं, अद्भुत। परमानंद दास यह मांगत है, परमानंद दास यह मांगत है, परमानंद दास यह मांगत है, परमानंद दास यह मांगत क्या? है। नित निरखूं कबहू न अघाऊं, यह मांगूं गोपी जन वल्लभ, नित निरखूं गोपी जन वल्लभ, यह मांगूं गोपी जन वल्लभ। श्री परमानंद दास जी का भाव कितना सुंदर है। सब कुछ मांगते हुए अंत में ठाकुर जी से कह रहे हैं, नाथ परमानंद दास यह मांगत है। क्या? नित निरखूं, मैं आपको रोज निहारूं, और आपको निहारने से कभी अघाऊं ना, मेरा मन कभी भरे ना। संसार के विषय भोग से मन भर जाए, पर लाल जी को निहारने से कभी मन ना भरे। नित निरखूं कबहू ना अघाऊं, यह मांगूं गोपी जन वल्लभ, यह मांगूं गोपी जन वल्लभ, यह मांगूं गोपी जन वल्लभ। श्री गोवर्धन नाथ की जय। तो भागवत जी से तो भैया ये मांगना चाहिए, मूल उद्देश्य तो यही होना चाहिए। कहा मानुष जन्म और हरि सेवा, ब्रजवसी वो दी जो मोहे सुलभ, श्री जमुना जल नित प्रति नहाऊं, मन वच कर्म कृष्ण गुण गाऊं, श्री भागवत श्रवण सुनू नित, इन तज हित कहीं अनत न लाऊं, श्री वल्लभ कुल को हूं चेरो, ब्रजवासिन को दास कहाऊं, और परमानंद दास यह मांगत है, नित निरखूं कब हूं न अघाऊं। ऐसा वरदान मांगो भागवत जी से। पर नहीं, हमें तो वही चाहिए जा से हमको दुख मिले, जा से हमको कष्ट मिले, जा से हमको पीड़ा मिले। ये संसार अत्यंत पीड़ादायक है, फिर भी हमको यही चाहिए। तो भैया भागवत जी से कहा मांगो? श्री कृष्ण मांगो, ठाकुर जी की प्रेम लक्षणा भक्ति मांगो, और कुछ मत मांगो।